नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़रूरी दवा के बारे में, थियोफाइलिन। ये क्या है, काम कैसे करती है और सबसे ज़रूरी बात, इसे सुरक्षित तरीके से कैसे इस्तेमाल किया जाता है। चलिए समझते हैं इसे। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले थियोफाइलिन है क्या, फिर देखेंगे कि ये किसके लिए सही है, इसे लेने के नियम क्या हैं, इसका सेफ्टी जोन क्या होता है और आखिर में कौन से वो खतरे हैं जिनसे हमें सावधान रहना है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे बड़े सवाल से। आखिर ये थियोफाइलिन है क्या चीज़? देखिए, थियोफाइलिन असल में एक ब्रोंकोडाइलेटर है। अब ये थोड़ा टेक्निकल सा नाम लग सकता है, पर इसका काम बहुत सीधा है। ये फेफड़ों के अंदर जो हवा की नलियां होती हैं, यानी हमारे वायु मार्ग, उनकी मांसपेशियों को रिलैक्स कर देती है, उन्हें थोड़ा चौड़ा कर देती है। नतीजा, सांस लेना बहुत आसान हो जाता है। तो इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? खासतौर पर 3 बड़ी समस्याओं में, ब्रोंकियल अस्थमा, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और सीओपीडी यानी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, जिसमें कभी-कभी सांस की नलियां अचानक से सिकुड़ जाती हैं। अच्छा, अब आते हैं एक बहुत ही अहम बात पर। हर दवा हर किसी के लिए नहीं होती है ना, तो ये समझना बेहद जरूरी है कि थियोफाइलिन किसे लेनी चाहिए और किसे बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी होगी। तो देखिए, जिन्हें अस्थमा, ब्रोंकाइटिस या सीओपीडी है, उनके लिए तो ये दवा दी जाती है। पर अगर किसी को लिवर या दिल की कोई बीमारी है या फिर हाइपरथायराइडिज्म और डायबिटीज़ जैसी दिक्कतें हैं, तो बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी पड़ती है। और इसीलिए ये बात गांठ बांध लेनी चाहिए कि डॉक्टर से अपनी पूरी मेडिकल हिस्ट्री, हर छोटी बड़ी बात ज़रूर शेयर करनी है। ओके, तो अब बात करते हैं प्रैक्टिकल चीज़ों की। मतलब इस दवा को लेना कैसे है ताकि ये सुरक्षित भी रहे और असरदार भी। ये 4 नियम एकदम याद कर लीजिए। पहला, इसे हमेशा खाने के बाद ही लेना है। दूसरा, खूब सारे पानी के साथ। तीसरा, अगर ये स्लो रिलीज टैबलेट है तो उसे पूरा का पूरा निगलना है। और चौथा, जो कि बहुत ज़रूरी है, इसे कभी भी तोड़ना, कूटना या चबाना नहीं है। ऐसा करने से दवा का पूरा डोज एक साथ शरीर में जा सकता है, जो खतरनाक हो सकता है। अब हम आ गए हैं इस पूरी बातचीत के सबसे सबसे जरूरी हिस्से पर, सेफ्टी जोन। थियोफाइलिन के मामले में मॉनिटरिंग या निगरानी इतनी जरूरी क्यों है, और ये एक ऐसी चीज है जिस पर कोई समझौता हो ही नहीं सकता। स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है, 10 से 20 माइक्रोग्राम प्रति मिलीलीटर, इससे दिमाग में बैठा लीजिए। ये वो मैजिक रेंज है। ये खून में थियोफाइलिन का वो लेवल है जहां ये दवा असर भी करती है और सुरक्षित भी रहती है। अब सवाल है कि ये रेंज इतनी खास क्यों है। तो इसे ऐसे समझिए जैसे किसी पतली रस्सी पर चलना हो। एक तरफ है सही डोज जो इलाज करती है और दूसरी तरफ है जहरीला डोज जो नुकसान पहुंचा सकता है। और इन दोनों के बीच की जगह बहुत ही कम है। जरा सा संतुलन बिगड़ा और खतरा सामने। इसीलिए वो 10 से 20 वाली रेंज इतनी क्रिटिकल है। जैसे ही लेवल 20 के ऊपर गया, दवा टॉक्सिक यानी जहरीली हो सकती है। और यही वजह है कि नियमित रूप से ब्लड टेस्ट करवाना बेहद जरूरी हो जाता है, ताकि ये पक्का हो सके कि सब कुछ कंट्रोल में है। तो डॉक्टर क्या क्या चेक करते हैं? जाहिर है, खून में थियोफाइलिन का लेवल। इसके अलावा सांस की गति कैसी है, दवा से आराम मिल रहा है या नहीं, शरीर में पानी की कमी तो नहीं हो रही, और कहीं कोई एलर्जी जैसे रैश या त्वचा का लाल होना तो नहीं दिख रहा। ये सब चीजें लगातार मॉनिटर की जाती हैं। चलिए अब बात करते हैं उन रेड फ्लैग्स की, यानी वो खतरे और साइड इफ़ेक्ट्स जिनका हमें ध्यान रखना है। देखिए, हर दवा की तरह इसके भी कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे घबराहट, सिरदर्द, नींद ना आना, चक्कर आना, जी मिचलाना या मुंह का स्वाद कड़वा लगना। अगर ऐसा कुछ भी महसूस हो तो अपने डॉक्टर को बताना बहुत ज़रूरी है। लेकिन कुछ संकेत ऐसे हैं जो ज्यादा गंभीर हैं और टॉक्सिसिटी की तरफ इशारा करते हैं, जैसे बहुत ज्यादा बेचैनी, चिड़चिड़ापन, हाथ का कांपना या लगातार उल्टी होना। अगर ये लक्षण दिखें तो इसका मतलब हो सकता है कि शरीर में दवा का लेवल खतरनाक हद तक बढ़ गया है और इसमें तुरंत मेडिकल मदद की जरूरत होती है। अब बात करते हैं लाइफस्टाइल की। कुछ चीजें हैं जिनसे परहेज करना ही बेहतर है, जैसे शराब और कैफीन, मतलब चाय कॉफी ज्यादा नहीं। और हाँ, स्मोकिंग, ये बहुत जरूरी है। स्मोकिंग करने से शरीर इस दवा को बहुत तेजी से मेटाबोलाइज करने लगता है, जिससे डोज बदलना पड़ सकता है। इसलिए अगर कोई स्मोकिंग शुरू करता है, छोड़ता है या कम ज्यादा करता है तो डॉक्टर को बताना ही होगा। और आखिर में ड्रग इंटरैक्शन, मतलब थियोफाइलिन दूसरी दवाओं के साथ मिलकर क्या असर दिखा सकती है।
जैसा कि आप देख सकते हैं, कुछ दवाएं थियोफाइलिन का असर बढ़ा देती हैं, वहीं थियोफाइलिन खुद लिथियम जैसी दवाओं का असर कम कर सकती है। तो सीधी सी बात है, कोई भी दूसरी दवा ली जा रही हो, चाहे वो कोई भी हो, डॉक्टर को उसकी पूरी लिस्ट देना बहुत जरूरी है। तो इन सब बातों के बाद एक सवाल मन में आता है ना? ये जानते हुए कि इसमें गलती की गुंजाइश कितनी कम है, थियोफाइलिन के बारे में अपने डॉक्टर से होने वाली सबसे ज़रूरी बातचीत क्या होगी? ये सवाल हमें याद दिलाता है कि अपने इलाज में हमारी खुद की भागीदारी कितनी मायने रखती है। मित्रों, यह वीडियो देखने के बाद आपको इस दवा के बारे में पता चल चुका होगा, परंतु कि दवा का प्रयोग डॉक्टर से पूछकर ही करें। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि जानकारी दूसरों तक भी पहुंच सके। धन्यवाद।